से यूपी में शुरू होगा सर्विलांस अभियान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई बीमारियों के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत होगी। स्वास्थ्यकर्मी लोगों के घर जाकर रोगियों की पहचान करेंगे। इसमें डेंगू, वायरल और कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान की जाएगी। 16 सितंबर तक पूरे प्रदेश में यह सर्विलांस अभियान चलेगा। बिल्कुल कौशल, देखिए सीएम योगी के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत हुई और बेहद जरूरी है, बहुत रेलेवेंट है ये सर्विलांस अभियान, क्योंकि जहां कहीं पर भी अभी डेंगू की चपेट में लोग नहीं आए हैं, अगर उन जगहों को पहले से ही सिक्योर कर लिया जाता है, जैसे कि एंटी लार्वा का छिड़काव हो गया, या उन जगहों को बचा लेते हैं डेंगू के प्रकोप से, क्योंकि आने वाला ये जो पूरा महीना है सितंबर, ये ट्रांजिशन है, बदलता हुआ मौसम है और डेंगू का प्रकोप देखा जाता है। तो ऐसे में तमाम जो टीमें हैं अब कितनी मुस्तैदी से जाते हैं, कितना अच्छा ट्रेस करते हैं कि कहाँ कहाँ पानी लगा है, कहाँ कहाँ संभावना है, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, तो 16 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। सर्विलांस अभियान इसको नाम दिया गया है। उधर कानपुर में भी वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, लगातार वायरल फीवर से लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। ग्रामीणों में वायरल बुखार को लेकर दहशत की स्थिति है। लोग गांव के गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए जा रहे हैं। कुरसैली गांव की हम बात कर रहे हैं। वायरल बुखार के 200 मरीज हैं। 18 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। तो कोरोना के दंश के बाद बुखार से ही लोग डरने लगे हैं। ऐसे में वायरल फीवर हो या फिर डेंगू, लोगों के भीतर दहशत है। और कानपुर की ये स्थिति है कि लोग अपने गांव को छोड़ रहे हैं और जो रिश्तेदार हैं, जो दूर दराज में रहने वाले लोग हैं, उनके घर जाकर शरण ले रहे हैं कि कहीं वो भी इस बुखार के चपेट में ना आ जाए। तो बेहद गंभीर स्थिति है। पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में भी बच्चों पर वायरल बुखार का खतरा मंडराने लगा है। बस्ती में लगातार वायरल बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। यहां जिला अस्पताल में तो मरीजों को फर्श पर लेटाकर उनका इलाज किया जा रहा है, जहां रोज सैकड़ों की संख्या में बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लगातार भर्ती हो रहे बच्चों में बुखार और डायरिया की शिकायत मिल रही है। तो बस्ती में भी बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। वायरल फीवर से बच्चों को वायरल फीवर हो रहा है और अस्पताल में इतनी जो बेड हैं वो भर गए हैं कि उन्हें जमीन पर लेटाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य विभाग के दावे कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और फिरोजाबाद बस्ती में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीमें गईं, ये दावे किए गए कि नहीं हमने एक्स्ट्रा बेड्स लगाए हैं, लेकिन यही बड़ा सवाल है कि जब डेंगू या वायरल फीवर होता है तो इसके लिए कई तरीके की जांचें होती हैं, फैसिलिटी होती है, वो कितनी अप टू मार्क है, ये बहुत मैटर करता है। चलिए जमीन पर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश में फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी कृष्णा पूर्वाल जुड़े हैं और लखनऊ से हैं विवेक त्रिपाठी। कृष्णा का रुख कर लेते हैं क्योंकि फिरोजाबाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। कृष्णा, आज क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की क्या अपडेट है और जमीनी हकीकत क्या है, जरा बताइए। ज़मीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ स्थिति बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा खराब है। आज भी 400 पेशेंट, 400 बच्चे सोसैया हॉस्पिटल में भर्ती हैं और कल भी जो 204 टेस्ट हुए थे डेंगू के, उसमें 81 बच्चों को डेंगू पाया गया है। और बात यहाँ स्वास्थ्य विभाग की करें तो यहाँ लापरवाही के चलते जिला अधिकारी ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया है। एक हुसैनी पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर दीपेंद्र यादव थे, उनको हटा दिया गया है। इन सब लोगों को अभी हटा दिया गया क्योंकि इनकी लापरवाही थी। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। स्थिति ये भी है कि यहाँ छोटे छोटे 5 महीने के बच्चे हैं और तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको डेंगू है। और स्थिति ये भी है कि जो बेड हैं यहाँ बेडों की कमी है, इसलिए एक बेड पर 2 बच्चे लिटाए जा रहे हैं। जी कृष्णा, ये अजीब स्थिति है। क्या डॉक्टरों को हटा देने से, अधिकारियों को हटा देने से काम हो जाएगा? उनसे पूछा नहीं जा रहा है कि आखिर ये परेशानी क्यों है, रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्या संसाधनों की कमी है? क्या फिर रोकथाम के लिए जो अभियान चलाया गया है वो ढीला पड़ रहा है? ऐसे कैसे बढ़ने दिया जाएगा इस पूरे क्रम को? और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। डॉक्टर्स को हटाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या कौशल? बिल्कुल। अगला सवाल, चलिए अब हम विवेक त्रिपाठी के पास ही आते हैं और देखिए सेंटर में क्या हो रहा है। विवेक, देखिए सीएम नजर रखे हुए हैं, लगातार सेंटर से लगाए लखनऊ से टीम भेजी जा रही है। फिरोजाबाद की स्थिति कृष्णा बता रहे हैं। 200 पेशेंट की तो अपडेट हम दिए थे और आज 400 से ऊपर मामले पहुंच रहे हैं। किस तरीके से काम हो रहा है? डॉक्टर बदल के, अधिकारी बदल के ही चीजों को बदलेंगे क्या?
बिल्कुल स्नेहलता, देखिए फिरोजाबाद और उसके आसपास के चाहे आगरा हो या मैनपुरी हो या मथुरा हो, हालात बहुत खराब हैं और वहाँ से जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं उसका असर लखनऊ राजधानी में भी पड़ रहा है। राजधानी में आज 12 नए मरीज आए हैं और इसके अलावा जो राजधानी से आसपास सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर 1500, 2000, 2500 ऐसे मरीज आ रहे हैं। डेंगू के भी हैं उसमें वायरल बुखार के भी हैं। इसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी, समीक्षा बैठक की थी टीम 9 की। उसमें कहा था कि ये बीमारी की रोकथाम किसी न किसी तरह से की जाए, इसके लिए जो जिम्मेदार अफसर हैं, दरअसल पूरा मामला लापरवाही का है। फिरोजाबाद में टीम क्यों भेजनी पड़ी? एसजीपीजीआई की 3 सदस्यों की टीम भेजनी पड़ी है वहां पर हालात कंट्रोल करने के लिए, जिसमें केजीएमयू के एक बड़े सीनियर डॉक्टर शामिल है और एक बलरामपुर के डॉक्टर शामिल है। ये टीम वहां जाके देखेगी कि आखिर जो वायरल है वो किस तरह का बुखार है, रहस्यमय बुखार उसको कहा जा रहा है, उसके लिए दवाएं भी असर नहीं कर रही। तो लापरवाही शुरुआती स्तर पर हुई है फिरोजाबाद में, जहां पर साफ सफाई की कमी थी, गंदगी थी, जिसकी वजह से बीमारी को और फैलाव मिला, प्रसार हुआ उसका। इस वजह से जो नीचे का स्टाफ है उसको हटाया गया और मुख्यमंत्री ने कल ही ये कह दिया है कि जिस तरह से लापरवाही फिरोजाबाद में हुई है, अगर वैसे उदाहरण कहीं और देखने को मिले तो स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग, जिनके ऊपर चिकित्सा की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर बीमारी को ठीक करने की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर साफ सफाई की जिम्मेदारी है, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आज से ये टीमें सर्वेलांस करेंगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में 75 टीमें बनाई गई हैं, 75 जिलों में टीमें हैं जो सर्वेलांस करेंगी। इसमें वायरल के अलावा, डेंगू के अलावा जो टीबी है, इसके अलावा जो कोविड के पेशेंट हैं, कोविड के लक्षण वाले पेशेंट हैं, उनको सर्वेलांस किया जाएगा और ये पूरी रिपोर्ट बना के रोज सीएम को दी जाएगी। रोज इसकी मॉनिटरिंग होगी। इसके आधार पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सुनिश्चित किया जाएगा कि कहां पर क्या कमी है, क्या दिक्कत है और क्या आगे इंतजाम करने हैं। और इस मामले में अगर कहीं लापरवाही हो रही है, अगर कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी कर रहा है पीएचसी या सीएचसी में, या आशा बहुएं जिनकी घर घर जाके जिम्मेदारी है चेक करने की, जिनकी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी, क्या उस स्तर पर लापरवाही हो रही है, ये सब देखा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने भी कमर कस लिए पूरे इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वो दवाएं हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, क्योंकि टेस्टिंग के लिए पैथोलॉजी भी बहुत सारी जगह पर नहीं है। पैथोलॉजी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। डेंगू के लिए जो टेस्ट होते हैं उसके लिए पैथोलॉजी में व्यवस्थाएं नहीं है, विवेक। और आज ये जो अभियान, सर्विलांस अभियान शुरू होने जा रहा है, प्रदेश में जो हालत है, डेंगू हो या वायरल हो या फिर कोरोना से कोई पीड़ित है, तो उसके लिहाज से ये अभियान काफी अहम है। बहुत शुक्रिया आपका।